जो ये प्री बोर्ड का जो है वायरल पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा ही प्री बोर्ड में आपका हाई स्कूल का पेपर होगा, एकदम सेम टू सेम जो है बोर्ड के जैसा है। और इसका हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। प्रारंभ के जो है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। उसके बाद से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आप लोग देखिए खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना है। तो पहला प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके सही ऑप्शन आपका जो है ए होगा, मुंशी प्रेमचंद, यानी कि प्रेमचंद। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख सकते हैं, दुलाई वाली कहानी के रचयिता कौन है? तो दुलाई वाली कहानी के रचयिता आपका बंग महिला है, बंग महिला, ठीक है। इसके बाद से अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि आलोचना ने गद्य की कसौटी कहा है। तो आलोचकों ने, सॉरी, तीसरा प्रश्न है, आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है। तो आलोचकों ने गद्य की कसौटी को जो है निबंध कहा है। गद्य की कसौटी को क्या कहा है? निबंध को कहा है। इसके बाद से प्रश्न 4 है, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के चाहे की रचनाकार कौन है? तो स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार आपके महादेवी वर्मा जी हैं। आपके कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। पांचवा प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। तो शुक्ल युग की समय सीमा 1918 से 1938 होगा, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में 1919 से 1938 भी दिया है, और कहीं कहीं किताबों में 1920 से 1938 तक भी दिया है। तो आपके विकल्प में जो है यही सही है, ठीक है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 6 देखिए, शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? तो शिवराज भूषण के रचनाकार आपके भूषण कवि जी ही हैं, यानी कि भूषण, शिवराज भूषण हैं, ठीक है। अब इसके बाद से प्रश्न संख्या 7 देखिए, भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक आपका कन्फर्म है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होंगे। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होंगे। इसके बाद से प्रश्न संख्या 8, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा देखिए, पहला 1943 और दूसरा 1951 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद से प्रश्न संख्या 9 है, लोकायतन के चाहे की रचनाकार हैं। तो लोकायतन के रचनाकार आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसके बाद से देखिए 10वां, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की तो यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो उर्वशी जो है, उर्वशी महादेवी रचना का महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, उर्वशी, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा की ये रचना नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 11वां प्रश्न है, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद किसका अस्थाई भाव है? तो शांत रस का अस्थाई भाव है। इसके बाद से देखिए, रोला छंद में चरण होते हैं। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। चरण कमल बंधव हरियाई पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। माता पिता में प्रयुक्त समास आपका द्वंद्व समास होगा। इसके बाद से प्रश्न संख्या 15, 16, 17, 18 तक देख लेते हैं। तो 15 है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची आपका राकेश हो जाएगा। सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो सह है, ठीक। युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप आपका त्वम होगा, ठीक है। इसके बाद से अगला देखते हैं, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद से कर्म वाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्म वाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे प्रश्न 20 है, शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद क्रम को प्राप्त करता है तो कहलाता है। तो शब्दों का सार्थक समूह जो अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद क्रम को प्राप्त करता है तो इसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसके बाद से आप लोग देख लीजिए वर्णात्मक प्रश्न है। तो वर्णात्मक प्रश्न खंड ब में आपका 21 से शुरू करेगा, नहीं तो 1-2 से करेगा, ठीक है। तो 21 से शुरू करता है, तो इसमें क्या आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का होगा।
तो यहाँ पे देखिए ये कौन से जो है चैप्टर का है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। अब यहाँ पे देखिए तो ये है ये भारतीय संस्कृति में से है और इसके लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो उपयुक्त का जो है गद्यांश संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, तो इसका पहला का उत्तर हो गया। दूसरा का हमारे देश का प्राण क्या है, तो इसमें होगा कि हमारे देश का जो है हमारे प्रदेश और संप्रदाय विभिन्न वर्गों में जो है भारतीय संस्कृति हमारे देश का जो है क्या है प्राण है। हमें क्या है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसके बाद से गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संविधान भारत, बस इसमें जो अपने भाषा में कुछ लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लेना है। ठीक है, अथवा ये जो है क्या है, तो वह अश्वारोही आवक खड़ा था, यानी कि यह ममता में का है क्या यह ममता चैप्टर का है। ठीक है, ममता चैप्टर का लेखक क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बस इतना जानिए और बकीवा तो इसमें से जो आप लोग इतने प्रश्नों का उत्तर दे ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आगे देखिए क्या क्या आया है, ये देख लीजिए। सॉल्यूशन जो है बताने में टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। 22वां निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पूर्ते निक्सी रघुवीर वन पथ पर है और ये तुलसीदास का है। छड़ मार दिए ये राणा प्रताप का है, हल्दी घाटी, और इसको लिखे हैं श्याम नारायण पांडे जी लिखे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद से देखिए ये संस्कृत से है, संस्कृत का एक गद्यांश है, इसको कीजिए अथवा इसको कीजिए। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा किस किस चैप्टर से दिया गया है। ये जो भारतीय थी क्या है, वाराणसी चैप्टर से है और ये जो है प्रबुद्धो ग्रामीणों में से है। ठीक है, 24वां जो है क्या है, नीचे दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ। तो ये भी जो है इसका जो है क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, और फिर इसका भी संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से तो खंड काव्य आपका कौन सा चलता है, हमारे कुशीनगर देवरिया में जो है ये मेवाड़ में कुछ खंड काव्य चलता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद से जो है देखिए ये सब अलग अलग जगहों पे चलता है, तो जहाँ जो आपका खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है बस उसी का जो है आप लोग को लिखना है, ये सबका नहीं करना है। ठीक है ना, ये सबका नहीं करना है, जो जहाँ पढ़ाया जाता है वही जो है करना है। इसके बाद से 26वां प्रश्न है क में दिया गया है भाई 3 लेखकों का नाम दिया गया है, इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 3 को जरूर याद कर लीजिएगा। और इसके बाद से देखिए पद में, तो पद में जो है भी 3 कवियों का नाम दिया गया है, उसमें से जो है किन्हीं एक का लिखना है। तो सूरदास और तुलसीदास इसमें याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे देख। अब ये 27वां अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो 2 लाइन का श्लोक लिख देना है। ठीक है, और 28वां है कि अपने मोहल्ले में नालियों की सफाई कराने हेतु नगर पालिका को चेयरमैन को पत्र लिखना है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अपने विद्यालय से टीसी लेने हेतु अपने विद्यालय से टीसी लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, अथवा इसमें से या तो इसको कीजिए या तो इसको। ठीक है, और इसके बाद से 29वां है कि 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो चंद्रशेखर का आशित या तो इसका दीजिए या तो इसका या तो इसका, मतलब 2 इसमें से कोई चुनकर दे देना है। ठीक है, उसके बाद से 30वां है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो इसमें से किसी एक पर निबंध लिख देना है। यही था आपका जो है प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।